आरव मेहता अहमदाबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसके पापा कपड़ों का छोटा सा कारोबार करते थे और मम्मी घर संभालती थीं। 3 बच्चों में सबसे बड़ा होने के नाते आरव पर हमेशा एक अलग तरह की जिम्मेदारी रही थी। बचपन से ही वो कुछ अलग करना चाहता था। उसके दोस्त सरकारी नौकरी या छोटी मोटी नौकरी के बारे में सोचते थे, लेकिन आरव की नजरें विदेश की यूनिवर्सिटी पर टिकी थीं। वो जब भी इंटरनेट पर कनाडा या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की तस्वीरें देखता, उसका दिल धड़कने लगता। नीले आसमान के नीचे बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, अलग अलग देशों के छात्र और आज़ादी से जीने का सपना उसे खींच लेता था। एक दिन जब उसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से एडमिशन का मेल आया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मम्मी को गले लगाया, दोस्तों को फोन किया और पापा के पास दौड़कर गया। लेकिन पापा चुप थे। शायद उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा हजारों किलोमीटर दूर अकेला कैसे रहेगा। रात के खाने पर पापा बोले, इतना दूर और बिल्कुल अकेले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, पापा, यही सपना है मेरा। मम्मी चुपचाप रोटी बेलती रहीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन आंखों में गर्व भी था। विदेश जाने की तैयारी आसान नहीं थी। वीजा, टिकट, पैकिंग और सबसे मुश्किल अपनों से विदा लेना। जब आरव एयरपोर्ट पर खड़ा था, तो उसकी छोटी बहन की आंखों में आंसू थे और मम्मी की दुआओं का बोझ उसके दिल पर था। कनाडा पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया कितनी अलग है। ठंडी हवा, शांत सड़कें, अजनबी चेहरे, सब कुछ नया और अजीब। पहली रात ही उसने 3 कंबल ओढ़ लिए, फिर भी ठंड से कांपता रहा। उसका रूममेट जैसन था, कनाडा का लड़का, जो हर बात में ड्यूड कहता और प्रोफेसर को उनके पहले नाम से बुलाता। क्लासेस शुरू हुई तो आरव को लगा जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। यहाँ पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ सवाल पूछना जरूरी था, बहस करना जरूरी था। इंडिया में तो वो हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन यहाँ वो खुद को सबसे पीछे महसूस करता। महीना बीतते बीतते उसे घर की बहुत याद आने लगी। मम्मी के हाथ का खाना, पापा की डांट में छुपा प्यार, बहन का खिलखिलाना, सब कुछ याद आता। वह हर रात वीडियो कॉल करता, लेकिन कभी कभी समय नहीं मिल पाता या नेट स्लो हो जाता। घर तो वही था, लेकिन अब उसे लगता था जैसे वो उस दुनिया से थोड़ा दूर होता जा रहा है। पैसों की तंगी अलग ही टेंशन देती थी। उसके पापा ने पढ़ाई के लिए लोन लिया था और आरव को हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी के बाद वह ग्रोसरी स्टोर में पार्ट टाइम काम करने लगा, कभी शेल्फ भरता, कभी झाड़ू लगाता। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन आंखों में अब भी सपने थे। दिवाली आई, लेकिन हॉस्टल में कोई रौनक नहीं थी। उसने अपने कमरे की खिड़की के पास एक छोटा सा दिया जलाया, व्हाट्सएप पर घर की तस्वीरें देखीं और चुपचाप मुस्कुरा दिया। उसके आंख से आंसू भी निकला, लेकिन उसने उसे पोंछ लिया। धीरे धीरे उसे कुछ दोस्त मिले। यूनिवर्सिटी में एक साउथ एशियन क्लब था, जहां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लड़के लड़कियां मिलते थे। वहां उसने पहली बार फिर से किसी को हिंदी में मजाक करते सुना और दिल को सुकून मिला। वहीं उसकी मुलाकात हुई मई से एक चाइनीज लड़की जो उसकी क्लासमेट थी। वो शांत थी, लेकिन दिल की साफ। दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। मई ने उसे पढ़ाई में गाइड किया और आरव ने उसे अपनी संस्कृति के बारे में बताया। एक दिन जब भारी बर्फ पड़ रही थी, मई ने उसे एक गर्म स्कार्फ दिया और बोली, गला ढक लो, बीमार लग रहे हो। उस दिन पहली बार आरव ने जोर से हंसी। समय के साथ आरव ने पढ़ाई में सुधार किया। वह अब लाइब्रेरी में घंटों बिताता था, असाइनमेंट्स समय पर करता और कभी कभी प्रोफेसर से बहस भी कर लेता। उसके अंदर अब आत्मविश्वास आ चुका था।
वो शनिवार को बच्चों को ट्यूटर करता और रविवार को लोकल शरणार्थी केंद्र में वॉलंटियर। उसने जाना कि जिंदगी में सिर्फ अपनी परेशानी नहीं देखनी चाहिए, दूसरों की हालत देखकर उसके अपने गम छोटे लगने लगे। 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। आरव ने जब ग्रेजुएशन की टोपी पहनी तो उसने अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल किया। मम्मी की आंखों में फिर आंसू थे, इस बार खुशी के। पापा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। डिग्री लेने के बाद वह कुछ समय के लिए भारत लौटा। एयरपोर्ट पर जब उसका छोटा भाई उसे दौड़कर गले मिला तो उसका दिल भर आया। मम्मी ने घर पर उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया और पापा ने मोहल्ले वालों से मिलवाया। मेरा बेटा अब कनाडा में नौकरी करेगा। घर वही था लेकिन कुछ बदल गया था। उसकी सोच अब और गहरी हो गई थी। पुराने दोस्त अब वही बातें करते थे, सरकारी नौकरी, शादी, रिश्तेदारों की बातें। आरव सब सुनता था लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। थोड़े दिनों बाद वह वापस कनाडा लौट गया। अब एक नई नौकरी, नए लोग और एक नया मकसद था। मगर दिल में भारत हमेशा बसा रहा। वो अब 2 दुनिया में जीने लगा था, एक उसकी मातृभूमि और दूसरी उसकी कर्मभूमि। उसने एक नई पहल शुरू की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मदद करने वाली एक कम्युनिटी। नए स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से पिकअप करना, रूम ढूंढने में मदद, कल्चर समझाना और सबसे जरूरी हौसला देना। जब भी कोई नया स्टूडेंट उससे कहता, भाई बहुत डर लग रहा है, तो वह मुस्कुराकर कहता, यही डर तुम्हें मजबूत बनाएगा। ये सफर आसान नहीं है लेकिन यहीं तुम खुद को पहचानोगे। आरव अब विदेश में बस गया था लेकिन उसका दिल, उसकी भाषा, उसकी आदतें, सब कुछ हिंदुस्तानी ही रहा। वह जानता था कि विदेश जाना सपने की शुरुआत है लेकिन असली यात्रा तो खुद को बदलने की होती है।